Hello everyone. Today we are going to revise CPSE class 10th science chapter, which is reproduction. So here we are seeing the definition of reproduction first. So what is reproduction? It is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, which are also known as offspring, similar to itself. मतलब रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले सिमिलर टू इटसेल्फ अपने ही जैसे दिखने वाले यंग वंस और जिनको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं और नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं को प्रोड्यूस करता है। मीन्स जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप का होता है, asexual reproduction and sexual reproduction. So what is the basic difference between asexual and sexual reproduction? That is, in asexual reproduction only one individual is involved. Means ये एक ऐसा reproduction है जिसमें सिर्फ एक ही organism involve होगा, वो either male हो सकता है और female हो सकती है. On the other hand, sexual reproduction is a type of reproduction in which two individuals are involved. एक मेल और एक फीमेल होगी। नाउ इन दिस वीडियो we will discuss the types of asexual reproduction first, and then we will move to types of sexual reproduction in which we will going to discuss about male reproductive system and female reproductive system. So first type of asexual reproduction is fission. Fission is a process which take place only in a unicellular organism. ये आपको याद रखना है कि फिशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मेनली फिशन में एक ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है या एक ऑर्गेनिज्म मोर देन टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशन। ये मेनली टू टाइप्स का होता है फिशन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। सो बाइनरी फिशन जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये मेनली अमीबा में देखने के लिए मिलता है, इसका एग्जाम्पल ही अमीबा है। और बाइनरी वर्ड में जो बाई का मीनिंग होता है वो होता है टू। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक अमीबी जो है वो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा है, जैसे डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए इस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। नाउ द मल्टीपल फिशन में एक ऑर्गेनिज्म मोर देन टू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो आपने सुना भी होगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, तो उनमें जो पैरासाइट मिलता है उसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल फिशन के थ्रू होता है। नाउ नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सो हमने ऊपर देखा था फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपको पता होना चाहिए। यूनिसेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, और मल्टी सेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से मिल के बने हैं। सो फ्रेगमेंटेशन का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा का जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको दिख सकता है कि एक सिंगल स्टिक टाइप का हमें स्पाइरोगायरा दिख रहा है और वो ब्रेक हो गया है, फ्रेगमेंट्स उसके बन गए हैं, और वही जो फ्रेगमेंट्स हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो करते जा रहे हैं और इसी तरीके से उनका लिविंग चल रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। रीजनरेशन का एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट से उसकी पूरी बॉडी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो हमें सिर्फ हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखने के लिए मिलता है। डायग्राम में आपको प्लेनेरिया का डायग्राम दिख रहा है। प्लेनेरिया एक फुल ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। फिर अगर हम उसके पार्ट्स कर दें, 3 पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड कर दिया है। अगर हेड वाला रीजन हमने डिवाइड किया है तो उसका बॉटम वाला रीजन ग्रो हो जाएगा। बॉटम वाले रीजन जिसमें हेड पोर्शन नहीं था उसका हेड पोर्शन ग्रो हो जाएगा, एक पूरा फुल ग्रोन इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। और जो मिडिल पोर्शन है जिसका ना हेड था ना
टेल वाला पोर्शन था उसके वो दोनों पार्ट ग्रो हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि दोनों ही जो हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बट इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. सो फ्रेगमेंटेशन इज अ रिप्रोडक्शन asexual type of reproduction of which take place in multicellular organism with simple body organization, जिनकी बहुत ही simple body होती है, ज़्यादा complex body नहीं होती, उनमें अगर जो asexual reproduction होगा तो वो fragmentation होगा. और अगर ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसे हम रीजनरेशन बोलेंगे. द नेक्स्ट प्रोसेस इज बर्डिंग, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा. सो बर्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रा के छोटे से बर्ड्स निकलते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, और ये बर्ड बॉडी से जो पेरेंट बॉडी है उससे डिटैच हो जाता है, और ये जो बर्ड है फिर धीरे धीरे डेवलप होता है, ग्रो होता है और एक फुल हाइड्रा बन जाता है. मीन्स आप एक पेरेंट हाइड्रा से एक नेक्स्ट जनरेशन जो है हाइड्रा की वो बनते हुए देख रहे हैं, वो भी बर्ड के फॉर्मेशन से जो बर्ड डिटैच हुआ है. सो इसका नाम हो गया बर्डिंग. नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट्स के पार्ट से हम रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं. is a type of asexual reproduction in plants in which new plants can be grown from plant parts. plant के parts से new plants हम grow कर रहे हैं. वो plant के parts हो सकते हैं root, stem, leaves. इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम एक टाइप का प्लांट होता है जिसके लीफ मार्जिन में छोटी छोटी बर्ड्स ग्रो करती हैं. जो बर्ड्स होते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. वहीं पोटैटो का आपने देखा होगा, पोटैटो से जो है एक बर्ड निकलती है ग्रीन कलर की, बहुत बार घरों में देखा जाता है. अगर हम उसी पार्ट्स को ग्रो कर दें सॉइल में तो वो एक पोटैटो का प्लांट ग्रो कर देगा. ऐसे ही आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी करवाया जाता है जो होता है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. सो कटिंग मेनली जो रोज़ वगैरह में देखी जाती है कि एक पोर्शन कट किया, ब्रांच कट करी और उसको सॉइल में अगर हम लगा देंगे तो एक वो प्लांट ग्रो कर देगा. वही लेयरिंग में जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, प्लांट की जो ब्रांचेस है उनको सॉइल के नीचे से ले जाया जाता है और इस तरीके से ले जाया जाता है कि वो उनकी रूट्स डेवलप कर जाए सॉइल के अंदर, और वो एक न्यू प्लांट जब ग्रो करने, जब उनकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, न्यू प्लांट्स फॉर्म हो जाएंगे तो उसको पेरेंट बॉडी से डिटैच कर दिया जाएगा. और एक जो लास्ट पार्ट है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का वो है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली प्रोसेस है. मेनली जितने भी ये एप्पल के ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं वो ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्रो किया जाता है, जिसमें 2 बेस्ट वेराइटी जो किसी ट्री की हैं, 2 डिफरेंट ट्रीज़ की जो बेस्ट वेराइटी है उन दोनों को मिक्स किया जाता है कि वो एक ही प्लांट में आ पाए, एक ही ट्री में आ पाए, जिससे जो हमें प्रोडक्ट मिले या जो फ्रूट मिले उसमें उस दोनों ट्रीज़ की या दोनों फ्रूट्स जो भी उनकी फ्रूट्स हैं उनकी सारी अच्छी वेराइटी हैं. सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे. आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके डायग्राम्स, उनके फंक्शन, और उसका हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.